हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने वाला हूँ जो हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण देकर संदेश देकर खत्म होगी। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यह बेहद रोचक तो होगी ही, साथ ही में हमें समाज का एक असली चेहरा भी दिखाएगी। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम लीजा था। लेकिन ये असल बात यह है, लीजा को पैदा करने के लिए उसके माता पिता को कोई प्लान नहीं, मन न होते हुए भी वह इस बच्चे को दुनिया में लाने के लिए राजी हो जाते। उनको अभी भी लग रहा था कि यह बच्चा उनकी जिंदगी में रुकावट पैदा करेगा। वे अपना करियर बनाना चाहते थे, अच्छे से सेटल होना चाहते थे। लेकिन उस जोड़े के माता पिता ने कहा कि वे आने वाले बच्चे का ध्यान रखेंगे, बल्कि उन्होंने इस बच्चे को पैदा करने के लिए इस जोड़े को प्रोत्साहित किया। कपल को अच्छी नौकरी मिल गई और वे सेटल हो गए और अब लीजा उनके साथ रहने लगी थी। लेकिन जो प्यार उसे अपने दादा दादी के पास मिल रहा था, वह प्यार उसे उसके माता पिता नहीं दे रहे थे। और इसी प्यार की जरूरत दुनिया में हर बच्चे को होती है, लेकिन वह लीजा का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख रहे थे। अब इस जोड़े ने अपने खुद का बिजनेस शुरू कर दिया जो कि बहुत अच्छा चल रहा था। अपने बिजनेस का ध्यान रखते हुए उन्होंने एक नैनी को नौकरी पे रखा जो सुबह से शाम तक लीजा का ध्यान रखेगी। माता पिता अपने काम में इतने व्यस्त थे कि वह लीजा को बिल्कुल भूल ही चुके थे। जब लीजा 5 साल की थी, उसकी माता फिर से गर्भवती हुई और अब की बार उन्होंने सोच समझ कर अपने बच्चे को दुनिया में लाने का फैसला किया। माता पिता आने वाले बच्चे के लिए बेहद खुश नजर आ रहे थे और समय बीता। लीजा की छोटी बहन वेरोनिका का जन्म हुआ। सब बहुत खुश लग रहे थे। माता पिता अपना पूरा ध्यान वेरोनिका पर लगा रहे थे, उसे किसी भी चीज की कमी ना हो जाए, इस बात का अच्छे से ख्याल रख रहे थे। लीजा यह सब देखकर सोच रही थी कि वेरोनिका को इतना ज्यादा प्यार, इतनी चीजें क्यों दी जा रही है, लेकिन उसे समझ नहीं आया। थोड़ा और समय बीता। 6 साल की होने के बाद लीजा को यह सब समझ आ रहा था। अपनी बहन के आने के बाद वह और ज्यादा उदास रहने लगी क्योंकि पहले तो उसे प्यार नहीं मिल रहा था, फिर भी उसे इतना महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन अब उसकी आंखों के सामने छोटी बहन को उसके माता पिता द्वारा सर आंखों पर बिठाया जा रहा है, जिसे देखकर कोई भी बच्चा अपने आप को अंदर से तोड़ सकता है। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते और कुछ साल बीते। लीजा का स्कूल पूरा हुआ और स्कूल पूरा होने की खुशी में क्लास के सभी बच्चों ने एक पार्टी का आयोजन किया और इसी पार्टी में जाने के लिए लीजा ने अपनी माता से नए कपड़े दिलवाने को कहा। उन्होंने कुछ पैसे लीजा को दिए और साथ में ताना मारा कि हमसे क्यों हर समय चीजें मांगती रहती हो। अगले दिन जब वह अकेली दुकान से ड्रेस लेने जा रही थी तो उसने देखा कि सामने से उसकी माता पिता और छोटी बहन भी आ रहे हैं। उसी दुकान से माता पिता ने वेरोनिका को महंगे महंगे कपड़े दिलवाए। लीजा उनसे मिलने गई, लेकिन उसके माता पिता ने उसे सिरे से इग्नोर कर दिया। घर आके लीजा के आंसू फूट पड़े। उसे अब समझ चुका था कि वो अपने माता पिता की जिंदगी में एक बोझ है, लेकिन वह अभी भी उनसे प्यार कर रही थी और उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी किस्मत बदलेगी, उसे भी प्यार मिलेगा। अब बुरी बात यह थी कि वेरोनिका से भी लीजा के कुछ अच्छे संबंध नहीं थे। वेरोनिका कई बार अपनी गलतियों का इल्जाम लीजा पर लगा देती थी और इसकी सजा लीजा को कई बार मिलती थी। और फिर कुछ साल बीते। लीजा को अपना ध्यान रखना आ चुका था, लेकिन वेरोनिका बुरी आदतों का शिकार हो चुकी थी। लीजा को डिग्री मिली और यहाँ तक कि वह अपनी यूनिवर्सिटी की टॉपर स्टूडेंट थी। अब लीजा को बाहर जाकर नौकरी करनी थी, जिसके लिए वह घर आई और अपना सामान पैक करने लगी। लेकिन उसके माता पिता ने इस बात पर ध्यान तक नहीं दिया कि उनकी बेटी घर छोड़कर बाहर जा रही है। कुछ दिनों के बाद उसकी माता ने कॉल करके पूछा कि तुम कहाँ हो, तो उसने कहा कि वह दूसरे शहर आ चुकी है, जहाँ वह पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करेगी। इसके बाद माता ने जो बोला उसे लीजा का दिल दहल गया। उसकी माता ने कहा कि अब तुम हम लोगों के साथ नहीं रह रही हो, तो मैं यह तुम्हारा कमरा घर की नौकरानी को दे देती हूँ। लीजा को समझ आ चुका था कि उसके ही घर में अब उसके लिए एक कमरा तक नहीं बचा था। उसने कहा कि आप जो भी करती हैं मैंने सब कुछ माना और मैं आज भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। 5 साल बीते। अब वेरोनिका की पढ़ाई भी पूरी होने वाली थी। माता पिता ने अच्छे खासे पैसों का डोनेशन देकर वेरोनिका को अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाया। जब लीजा घर छोड़कर गई थी, उसके बाद से उसने अपने माता पिता को और बहन को कभी देखा तक नहीं था। साल में एक आधी बार वह अपने घर आती, लेकिन इस घर में उसके आने की न किसी को खुशी थी और न उसके जाने का गम। कई बार तो वह बिना बोले ही चली जाती थी। थोड़े ही समय बाद लीजा की पढ़ाई पूरी हुई और उसको एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई, जहां उसे अच्छा खासा पैसा मिलने लगा। अब लीजा को लग रहा था कि पढ़ाई में लगाया हुआ दिमाग
उसका खराब नहीं गया। लीजा को अलग अलग देशों में कंपनी द्वारा भेजा जाने लगा। पूरी दुनिया में घूम रही थी, अच्छा कमा रही थी, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन जल्द ही लीजा को पता चला कि उसके माता पिता बर्बाद हो चुके हैं, उनका बिजनेस घाटे में जा चुका है। यह सब उसकी माता ने उसे फ़ोन पर बताया। उसकी माता ने यह भी नहीं पूछा कि वह कैसी है, कहाँ है, क्या कर रही है। सीधा अपनी बातें बताना शुरू कर दिया और अब वह सीधा अपने मुद्दे पर आए। उसकी माता ने लीजा से पैसे मांगे। उनका बिजनेस डूब चुका है और उन्हें सब कुछ बेचना पड़ रहा है। उसकी माता ने बड़े प्यार से लीजा से मदद मांगी। लीजा ने वह शब्द सुने जो आज तक उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुने थे। वह पास ही के एक बैंक में गई और एक अच्छा खासा पैसा अपनी माता के अकाउंट में भेजा। अगले दिन उसने अपने माता पिता को फिर से फ़ोन किया, यह जानने के लिए कि अब क्या सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी ने भी उसकी कॉल तक नहीं उठाई। एक हफ्ते बाद उसके पिताजी ने उसको कॉल किया और उसने लीजा से पैसों की मांग करी। जो पैसे उसने पहले भेजे थे वे काफ़ी नहीं थे। लीजा ने कहा कि वह और पैसा भेज देगी और पैसा भेजने से पहले उसने सोशल मीडिया पर अपनी बहन की प्रोफाइल देखी और जब उसने अपनी बहन को देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। पूरा परिवार मजे से गाड़ियों में घूमकर फोटोज करवा रहा था, बड़े बड़े होटल में खाना खा रहा था। सभी फोटोज नई थी। यह लीजा के पैसे भेजे जाने के बाद खींची गई थी। लीजा को इन फोटोज पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। उसके माता पिता का यह प्रताप देखकर उसे और झटका लगा और उसने सोच लिया था कि वह और पैसे नहीं भेजेगी। एक हफ्ते बाद लीजा की माता ने कॉल किया और कहा कि तुमने अभी तक पैसे क्यों नहीं भेजे। लेकिन लीजा ने कहा कि वह अब और कोई पैसा नहीं भेजेगी। बदले में माता ने कहा कि तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हारा परिवार है, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। लीजा ने कॉल काटा और अपना नंबर बदल दिया। लेकिन अब जल्द ही माता पिता के मुंह पर है, शायद सच होकर उनके सामने आए। उनका बिजनेस सच में डूब गया। उन्होंने अपना घर तक बेच दिया। इसके बाद वह किराए के घर में रहने लगे। उनके साथ उनकी छोटी बेटी वेरोनिका, जो अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। लेकिन सब कुछ ठीक रहता अगर माता पिता ने वह प्यार लीजा को भी दिया होता। लीजा की जिंदगी में तो लीजा को जिंदगी में मानना पड़ा कि उसके माता पिता की वह कुछ नहीं लगती थी। जिसके बाद उसने अपने परिवार से कोई बात नहीं करी। इस सच्ची कहानी से हमें पता लगता है कि बच्चों को हमेशा एक समान प्यार कर देना चाहिए। कभी भी किसी एक बच्चे को इतना सर पर न चढ़ाएं कि वह तो हाथों से निकले साथ में दूसरा बच्चा भी अंदर से टूटना शुरू कर दे। मेरे ख्याल से हमारे भारत में भी ऐसा बहुत से घरों में होता होगा। क्या आपने कभी कुछ देखा है ऐसा? तो मुझे जरूर बताएं। आईडी आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, आप इस सच्ची घटना के बारे में